स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया गया था, तो आज उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन और उसके बाद जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ है वो दोनों तरह का यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसको देख लेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद फिर जो मोशन का इक्वेशंस है उसके बारे में फिर पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं पहले कि जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को, और बहुत सारे बच्चों ने बनाया, करीब 38 बच्चों का आया है। तो एक दो बच्चे का कुछ मिस्टेक है छोटा सा, बाकी सबका ठीक है। कैलकुलेशंस की जहाँ तक बात है तो जैसे पॉइंट में लाना है नहीं लाना है या मीटर पर सेकेंड में कुछ लोगों ने चेंज किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम प्रोसेस देखना चाहते थे, तो प्रोसेस आप सबका सही है। सिर्फ एक दो बच्चों में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो भी कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक थोड़ा सा है, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन था आप लोग का, फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल्स। चलिए हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड of an object which travels a distance of 142 kilometers in 2 hours। तो इसमें हम लोग को स्पीड पता करना है कि स्पीड इसका कितना होगा। तो इसके एक सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो चीज गिवन है उसको लिख लेंगे। तो हम लोग के पास क्या क्या चीज गिवन है, देख रहे हैं कि डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना दिया हुआ है, 142 किलोमीटर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड का निकालना है हम लोग को। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितना दिया हुआ डिस्टेंस हम लोग का, 142 किलोमीटर दिया हुआ है, 142 किलोमीटर आप लिख लें। और नीचे टाइम कितना दिया हुआ है, तो 2 आवर्स दिया हुआ है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये आएगा 71 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर करना है तो अगर कहीं क्वेश्चन में अगर मान लो डाल दिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो अगर कहीं मीटर पर सेकेंड अगर डाल दे तो क्या करना होगा। तो करने के लिए आपको इसमें 71 किलोमीटर पर आवर आया है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 71 इंटू 1000 और बाई पहले मिनट में कन्वर्ट किए तो 60 और फिर उसको सेकेंड में कन्वर्ट किए तो एक और 60 इसमें लगा देंगे। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर जो होगा वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। चलिए, तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई the distance traveled by a car is 220
किलोमीटर इन 4 hours 30 minutes towards east. इसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है और इसके बाद ऑडोमीटर वाला क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको देख लेते हैं। फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। Find the speed and velocity of the car। ये क्वेश्चन में आप लोगों के पास में सबसे पहले तो स्पीड लिखा हुआ है, इसको दो पार्ट में आप ले लीजिए। आप कॉपी पर बनाइएगा तो एक के बाद एक बना दीजिएगा, लेकिन जब यहाँ पर बोर्ड पर बना रहे हैं तो यहाँ पर उतना जगह तो है नहीं, तो हम यहाँ दो पार्ट में क्वेश्चन को कर दे रहे हैं। कुछ चीज़ तो कॉमन है, जैसे डिस्टेंस कितना है ट्रैवल, आप लिख लीजिए डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। टाइम क्या लग रहा है, अब देखिए यहाँ डिस्टेंस लिखे तो यहाँ पर कहीं भी टुवार्ड्स ईस्ट और ये सब नहीं लिखे। टाइम देख रहे हैं तो 4 आवर्स है और 30 मिनट्स है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 4 × 60 करेंगे, 4 × 60 ये भी मिनट्स में आ जाएगा और प्लस 30 मिनट हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा 270 मिनट। ये तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसको फिर से आवर में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 270 बाई क्या कर देंगे 60 आवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ आवर में ही दिया है ना। आवर में दिया हुआ है तो आवर में ही रखिए, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। ऐसा नहीं चेंज कर सकते, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चलिए आवर में दिया था तो आवर में ही हम लोग उसको रखते हैं। तो चलिए स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डी/टी आप लिख दीजिए, सिंपल है। कितना है डिस्टेंस 220 बाई 270 और बाई इसमें कितना है 60, और इसको लिखेगा हम लोग किलोमीटर पर आवर। इसको अगर सॉल्व करते हैं 220 × 60 बाई 270, जीरो से इसको काट दीजिए, 3 2 6 3 9 9 27, कितना आ गया ये 400। और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर यूनिट हमेशा लिखना है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं इस तरफ में, तो 440 बाई 9 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा 8 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इधर आते हैं, यहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ कुछ बच्चों से। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जा रहा है ना 220 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन तो दिया हुआ है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी कि 220 किलोमीटर जा रहा है। सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब वो डिस्टेंस जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, कहीं से स्टार्ट हुआ होगा और ईस्ट की तरफ 220 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 220 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये हो गया। टाइम हम यहाँ निकाल चुके हैं। टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम आया था 270 बाई 60 आवर्स। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए 220 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इस पे लिखते चलेंगे। और बाई टाइम कितना है आपका, तो 275 60 आवर्स। इसको भी सॉल्व करने का हमारा आंसर कितना है, इसको भी सॉल्व किया था तो हम लोग का आंसर आ रहा था, अगर इसको हम कट कर दें ये तो कट हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का 440 बाई 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट आवर। यहाँ क्या हो जाएगा 48.44 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट आवर। तो इस तरह से आवर्स नहीं आवर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट पर। तो इसी में कुछ मिस्टेक था, एक बच्चे ने यहाँ 0 कर दिया, उसको लगा होगा कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, लेकिन जब हम लोग जैसे ही इसमें डायरेक्शन डाल देंगे कि यहाँ किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मेरे को लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैन ट्रेवल्स travels 100 kilometers in 2 hours. And next 100 kilometers in 4 hours. Find the average speed. Find the average speed. क्वेश्चन क्या है कि हम लोग एक आदमी है जो कि 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है और अगला जो 100 किलोमीटर है वो 4 घंटे में जाता है। तो हम लोग को निकालना है इसमें एवरेज स्पीड कि उस व्यक्ति का, उस आदमी का जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग तो जितना भी डिस्टेंस है सबको क्या करते हैं, सम करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि 100 + 100 किलोमीटर दे रहा है जा रहा है। उसी तरह से पूरा जितना टाइम लगा है उसको भी सम कर देते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 आवर। ये उसको टाइम लग रहा है। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हम लोग का, इसको सम करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। और इसको सम करेंगे तो हो जाएगा 6 आवर्स। तो हो जाएगा 200
किलोमीटर बाई 6 आवर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको कट कर दीजिए 3 से 2 से, और यहाँ हो जाएगा 100, मतलब क्या आ रहा है आपका 100/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 33.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का ऑडोमीटर वाला, हाँ ऑडोमीटर वाला, उसको देखते हैं कि ऑडोमीटर वाले क्वेश्चन में भी एक दो बच्चे का गलत हुआ था। गलत क्या हुआ, मतलब वो समझ उसको क्लियर नहीं समझ पाए हैं कि क्या हुआ है ऑडोमीटर में, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ था ए बाइक ऑडोमीटर कितना दिखा रहा हूँ रीडिंग 10,500 किलोमीटर एट स्टार्ट जब हो रहा है तो स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, जब वो स्टार्ट कर रहा है कोई ट्रिप तो उसका जो ऑडोमीटर था उस पर रीडिंग था 10,500 किलोमीटर एंड 10,800 किलोमीटर एट एंड ऑफ द किलोमीटर से यहाँ कर दीजिएगा एट एंड ऑफ द ट्रिप। टोटल टाइम टेकन to complete the trip is 6 hours. Find the speed of the bike. Find the speed of the bike. बाइक का स्पीड हम लोग को इसमें बताना है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए ऑडोमीटर में क्या रीडिंग बता रहा है, तो इनिशियल रीडिंग ये है और फाइनल रीडिंग ये है। तो चलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस होगा 10,800 मीटर माइनस 10,500 मीटर किलोमीटर, सॉरी, तो यहाँ किलोमीटर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस उसने कवर किया है। टोटल टाइम कितना है उसको लग रहा है, तो टाइम है 6 आवर्स, टाइम इसको लगा 6 घंटे का। हम लोग को निकालना क्या है स्पीड, तो स्पीड देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। कितना लग रहा है उसको, तो देखते हैं। तो ये हो जा रहा है 300/6, ये किलोमीटर में दिया हुआ है और ये आपका आवर्स में, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। तो आज ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने, जो पहले का क्वेश्चन था उसको कर दिया है। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे।
एक्सेलरेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइम डिस्टेंस ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है वो देखेंगे, दोनों में, यूनिफॉर्म में भी नॉन यूनिफॉर्म में भी। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आएगा हम लोग का, जो मोशन के इक्वेशंस है, इक्वेशंस उसको कैसे डेराइव करते हैं, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।